गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका जो प्रयोग है वो आप लिख लीजिए। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। आपको पुड़िया में एक कंपाउंड दिया जाएगा। ये कंपाउंड सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। यदि ये हम आपको पुड़िया बना करके देते हैं तो आपका जो यौगिक है वो सॉलिड होगा। और ये टेस्ट ट्यूब में भी दिया जा सकता है अगर हमको लिक्विड कंपाउंड देना है तो ये जो है एक्सपेरिमेंट, इसमें अब आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, यौगिक दिया जाएगा और उस यौगिक का आपको क्रियात्मक समूह ज्ञात करना है कि इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्रियात्मक समूह आपने पहले भी पढ़ा होगा क्या होता है। क्रियात्मक समूह वो समूह है जो कि इस कंपाउंड या पूरी श्रेणी का गुण निर्धारित करता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास ये क्रियात्मक समूह हैं और उस क्रियात्मक समूह यदि यौगिक में उपस्थित है, अगर ये क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित है तो वो पूरी श्रेणी या बहुत सारे यौगिकों में यदि ये उपस्थित है तो पूरी श्रेणी एक क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड कहती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र है वो है COOH। अगर ये ग्रुप यौगिक में उपस्थित है तो वो यौगिक एसिड कहलाएगा जिसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और पूरी श्रेणी के गुण वो दर्शाएगा, उसे अपन क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब इस क्रियात्मक समूह को यौगिक में कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसके लिए मुख्यतः अपने पास तीन स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है प्रिलिमिनरी टेस्ट अर्थात प्रारंभिक परीक्षण। प्रिलिमिनरी टेस्ट में अपने को क्या करना है, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जैसे कि उसकी क्या अवस्था है, फिजिकल स्टेट का मतलब उसकी क्या अवस्था है, ठोस है, द्रव है। दूसरा उसका क्या रंग है, कई बार आपको कलर्ड कंपाउंड्स भी दिए जाते हैं, येलो कलर का या वाइट कलर का, तो किस प्रकार का उसका रंग है। ओडर मतलब गंध, उसकी किस तरीके की गंध उपस्थित है, कोई पर्टिकुलर स्मेल आ रही है क्या, कड़वे बादाम की स्मेल आती है, मीठी आती है, फ्रूट जैसी स्मेल आती है, ऐसे। या और लास्ट में जो है वो है फ्लेम टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि यौगिक को प्लैटिनम वायर के ऊपर जला करके देखते हैं। यदि यौगिक काले धुएं के साथ जलता है, सूटी फ्लेम जिसे अपन कहते हैं, तो वो यौगिक एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बेंजीन मतलब C6H6, आप जानते हैं रिंग सी बनती है और उसमें उसके जो भी यौगिक होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं। यदि काला धुआं नहीं जल रहा, या मतलब अगर जलाने पर अपन देखने फ्लेम टेस्ट करने पर यदि ये यौगिक काले धुएं के साथ नहीं जलता तो अपन ये कहते हैं कि ये यौगिक एलिफैटिक है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो शुगर होती हैं वो चर करके और उनमें स्मेल सी आ करके और वो उस तरीके से जल जाती है जिससे कि आपको हिंट मिल जाता है कि ये शुगर हो सकती है जो कि कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में आती है। इस परीक्षण करने के बाद आप सबसे पहले एलिमेंट टेस्ट या तत्व परीक्षण करते हैं। तत्व परीक्षण करते समय मुख्यतः जो है वो नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है। आपकी क्लास में केवल नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है। जब अपन ऊंची क्लास में चले जाते हैं, बड़ी क्लास में चले जाते हैं, तो वहाँ पर और भी सल्फर और हैलोजेंस का भी परीक्षण किया जाता है। अब इस एलिमेंट टेस्ट के लिए अपन सीधे यौगिक के साथ परीक्षण नहीं कर सकते। क्योंकि ऑर्गेनिक यौगिक जो होते हैं उनमें ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है और इसलिए ये अगर अपन पानी में डालें या उनका विलयन बनाएं तो ये आयंस में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए इनको पहले अपन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद इनका परीक्षण या टेस्ट किया जाता है कि इसमें कौन सा तत्व उपस्थित है। यहाँ तत्व आपको नाइट्रोजन और सल्फर दो ही करने, हैलोजन अपन नहीं करते क्योंकि अपन टैप वाटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
तो सबसे पहले नाइट्रोजन और सल्फर को कंपाउंड में से अलग करने के लिए अपन एलएस बनाते हैं। एलएस का मतलब है लेसाने विलियन। एलएस का मतलब है लेसाने विलियन, और ये विलियन केवल एलिमेंट टेस्ट के लिए ही बनाया जाता है। इसको किस तरीके से बनाते हैं? आप स्मॉल इग्निशन ट्यूब लीजिए, उसमें एक सोडियम पीस डाल दीजिए और इस इग्निशन ट्यूब को आप फ्लेम पर गर्म करिए। अपना जो गैस ये वाली है, इस पर अपने को उसको धीरे धीरे गर्म करना है। सबसे पहले तो ये गर्म हल्का गर्म इसलिए करते हैं जिससे कि सोडियम ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, और जो यौगिक अपन ने इसमें मिलाया है, दिया हुआ यौगिक, उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाए या उसके साथ ये अभिक्रिया करें, जिससे कि सोडियम और उस पदार्थ का आपस में अभिक्रिया हो जाए। उसके पश्चात इसी ट्यूब को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं, और एक बॉइलिंग ट्यूब, बड़ी ट्यूब होती है जिसे अपन बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, टेस्ट ट्यूब जैसी होती है लेकिन बड़ी होती है, उसमें इस स्मॉल ट्यूब जो इग्निशन ट्यूब थी इसको डाल देते हैं गर्म, जिससे कि वो वहाँ पर टूट जाए। और उस बॉइलिंग ट्यूब में अपना पहले से ही पानी लिया हुआ होता है। बहुत भर के पानी नहीं लेना है आपको, आधी टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब आप पानी लीजिए और उसमें उस इग्निशन ट्यूब को, जो कि गर्म है, उस इग्निशन ट्यूब को उसमें डाल दीजिए तो वो उसमें टूट जाएगी। आप इस विलयन को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, 2-4 मिनट के लिए उबलने दीजिए। तो ये जो विलयन है ये लेसाने विलयन कहलाता है। इस विलयन को या इस सॉल्यूशन को अपन फिल्टर कर लेते हैं और इसको अपन नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के परीक्षण या तत्व परीक्षण के लिए काम में लेते हैं। तो अब अपन इसको कैसे करें? ये नाइट्रोजन टेस्ट के बाद अब अपने को नाइट्रोजन टेस्ट करना है। तो नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए क्या किया जाए? ये तो आपका एलएस बन गया, इस एलएस को रख दो और इस एलएस में से अब थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, जैसे 1 ml अपन ने इसमें ले लिया, और इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा बना हुआ FeSO4 विलयन डालना है। ताज़ा हुआ क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर अपन पुराना FeSO4 लें या कहीं से प्राप्त करें तो वो Fe3+ जो है, जो यहाँ पर Fe2+ है, वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने को ताज़ा फेरस सल्फेट विलयन इसमें मिलाना है और 1-2 बूंदे NaOH की इसमें आप मिलाइए। आपको ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट या कलर प्राप्त होता है। अब इसमें 1-2 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए और थोड़ी देर इसको हिलाइए। अगर कलर वैसे का वैसे ही प्राप्त हो रहा है तो इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। अगर आपके यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित है एग्ज़ाम वगैरह में भी, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 3 क्रियात्मक समूह के ही परीक्षण करने पड़ते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो ये जो है, ये परीक्षण जो है ये नाइट्रोजन का है, और जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको इस तरीके से नहीं कॉलम बना करके लिखना है, जो कि मैंने आगे आपको बताया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि सल्फर का परीक्षण बताया है। तो फर्स्ट जो है सीरियल नंबर, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर रिजल्ट या इन्फ्रेंस लिखा जाता है। पहला प्रयोग हो गया, फिर आपने क्या देखा वो ऑब्जर्वेशन हो गई, और तीसरा इन्फ्रेंस या रिजल्ट लिखा जाता है। इस तरीके से कॉलम बना करके आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। सल्फर के परीक्षण के लिए क्या किया जाए? सल्फर के परीक्षण के लिए टेस्ट ट्यूब में एलएस लीजिए। तत्व परीक्षण मैंने आपको बताया कि एलएस के बिना नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आप एलएस लीजिए और उसमें 4-5 बूंद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालिए और हिलाइए। हिलाने पर आपको अगर विलयन का रंग बैंगनी सा दिखेगा, इसको आप डाइल्यूट करना, जब आपको कलर पता लगेगा, डार्क में आपको पता नहीं लगेगा। तो डाइल्यूट करते हैं जब कलर पता लगता है कि ये बैंगनी कलर है। यदि बैंगनी कलर आपको प्राप्त होता है तो आपका सल्फर यहाँ पर उपस्थित है। फिर अपन सल्फर युक्त जो भी क्रियात्मक समूह हैं थायो वाले, उनका परीक्षण करते हैं, जो कि अभी इस क्लास में आपको नहीं करना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है उनका परीक्षण अपन नहीं करते, हैलोजेंस का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपकी क्लास में आपको केवल नाइट्रोजन का परीक्षण करना है। अब यदि नाइट्रोजन उपस्थित है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो केवल 3 क्रियात्मक समूहों का परीक्षण आप करेंगे,
बाकी क्रियात्मक समूह का परीक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 2 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक नहीं दिए जाते। तो इसलिए यहाँ पर कौन कौन से 3 का करेंगे? सबसे पहला नाइट्रो NO2, दूसरा अमीन NH2 और तीसरा अमाइड CONH2। इन 3 का ही परीक्षण आप करेंगे और ये सीरियल वाइज करेंगे, पहला नाइट्रो, फिर अमीन, फिर अमीडो। तब आपको पता लगेगा कि आपका क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि लैब में सारी चीज़ें अपने को अवेलेबल नहीं होती, तो जो केमिकल्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे अपन परीक्षण करेंगे। तो पहले नाइट्रो का जो टेस्ट अपन को करना है ये रिडक्शन टेस्ट होता है, और इसमें अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा पदार्थ 0.1 mg के करीब अपन पदार्थ लेते हैं, ग्राम के करीब 0.1, मतलब एक थोड़ा सा आप ले सकते हैं, और इस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में ले करके जिंक पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। जिंक पाउडर आप थोड़ा सा इसमें मिलाइए और इसमें NH4Cl उतना ही मात्रा में, तीनों चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में मिला दीजिए और अल्कोहल डाल करके गर्म करिए। ये एक टेस्ट ट्यूब में अपन कर लेते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में अपन टोलेंस रिएजेंट ले लेते हैं और इस परीक्षण का जो अपने को प्राप्त विलयन है इसको टोलेंस रिएजेंट में डाल देते हैं और हिलाते हैं। अगर आपको ग्रे कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है या सिल्वर मिरर उसके ऊपर टॉप में आपको दिख जाएगी, एक परत सी आपको मिरर जैसी दिखेगी, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना NO2 समूह यहाँ पर उपस्थित है। अगर NO2 समूह उपस्थित नहीं है तो अब आप आगे चलते हैं और फिर NH2 का परीक्षण करते हैं, अमीन का परीक्षण करते हैं। अमीन का जो परीक्षण है उसके टेस्ट का नाम है डाई टेस्ट। और भी परीक्षण होते हैं लेकिन बेसिकली अपन डाई टेस्ट यहाँ पर करते हैं। डाई टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा पदार्थ जैसे अपन ने पहले लिया था उतना ही पदार्थ अपन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इस पदार्थ का HCl में विलयन बना लेते हैं। मतलब क्या है कि ये पदार्थ HCl में घुल जाए। इस पदार्थ को अपन ठंडा करते हैं, बर्फ़ पर रख करके और ठंडा करते हैं। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में NaNO2 का विलयन बनाते हैं, पानी में बनाना है ये विलयन, और इसे धीरे धीरे करके पहले वाले विलयन में, यौगिक वाला जो विलयन आपने बनाया है उसमें धीरे धीरे मिलाते हैं जब तक कि उसका कलर येलो ना हो जाए। जैसे ही उसका येलो कलर प्राप्त होता है तब अपन इसमें बीटा नैप्थॉल का एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन का मतलब क्या, क्षारीय विलयन, बीटा नैप्थॉल का क्षारीय विलयन इसमें मिला देते हैं और ठंडा करते हैं। ठंडे में ही ये करना है क्योंकि ये रिएक्शन में हीट बहुत रिलीज होती है, निकलती है, इसलिए। फिर बीटा नैप्थॉल का एल्कलाइन सोल्यूशन आपने मिला दिया तो बहुत ही अच्छे रंग का ऑरेंज रेड कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अपन डाई कहते हैं। अगर यह अवक्षेप अपने को प्राप्त होता है तो अपन कहते हैं कि अमीन समूह यहाँ उपस्थित है। तो इस प्रकार आप दूसरा जो अपना टेस्ट है क्रियात्मक समूह, कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, अमीन समूह। तो अमीन समूह का इस तरीके से अपन परीक्षण कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट जिसे अपन अमीडो समूह कहते हैं, CONH2। CONH2 समूह में यहाँ पर जो प्रारंभिक टेस्ट किया जाता है वो है कि यौगिक लेकर के 1-2 ml NaOH उसमें मिला देते हैं। टेस्ट ट्यूब में यौगिक लीजिए, NaOH मिलाइए थोड़ा सा, तो आपको जैसे आप उसको हिलाएंगे, मतलब ये NaOH का विलयन मिलाना है आपको 1-2 ml NaOH, तो जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे, हिलाएंगे और उसको थोड़ा सा स्मेल करेंगे तो आपको अमोनिया की स्मेल आती है। अमोनिया की गंध या स्मेल आने पर अमाइड समूह यहाँ पर उपस्थित है। इसका दूसरा परीक्षण जो अपन करते हैं वो ये है कि थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि अपन पहले से ले रहे हैं 0.1 mg के करीब, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका विलयन बना लेते हैं और इसमें अब 5% H2O2 डालते हैं। 8 से 10 बूंदे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको ठंडा करते हैं और इसमें अब फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है। ये यहाँ पर जो ये टेबल है ना आपके सामने, इस पे रैक पे फेरिक क्लोराइड का विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मिलाइए। अगर ब्लू रेड कलर आता है जब ठंडा हो, जब ठंडे में अपन मिलाएंगे तो ब्लू रेड कलर आएगा, और यदि गर्म करने पर ये कलर ब्राउन हो जाता है तो अमाइड समूह यहाँ पर उपस्थित है।
ये अमाइड का जो टेस्ट मैंने बताया ये एरोमेटिक अमाइड का है कि एरोमेटिक अमाइड समूह यहाँ पर उपस्थित होता है। तो आज आप केवल 3 समूहों के परीक्षण करेंगे, नाइट्रो, अमीन और अमाइड, जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक लेंगे, उसका पहले जो है प्रिलिमिनरी परीक्षण करेंगे, जो भी अवस्था है, गंध है, ये सारी चीज़ें। फिर एलएस बनाएंगे और एलएस बनाने के बाद नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे और नाइट्रोजन टेस्ट करने के बाद अब आप इनमें तीनों क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करेंगे। आपको 3 यौगिक आज देते हैं, एक नाइट्रो समूह बता करके देने हैं, इसलिए कि जिससे कि आपको करना आ जाए। नेक्स्ट टर्न पर आपको जो भी यौगिक दिया जाएगा वो आपको बिना बताए दिया जाएगा, अननोन कंपाउंड दिया जाएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नाइट्रो समूह के बाद यदि नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है तो अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स का टेस्ट करते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट कर लेंगे।